हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम सभी जैसा कि जान रहे हैं कि SCERT के तत्वाधान में बिहार के सभी प्रकार के शिक्षकों को हर वित्तीय वर्ष में सेवाकालीन प्रशिक्षण जो न्यूनतम 50 घंटे का होता है उसको प्राप्त करना आवश्यक होता है। और उस आलोक में लगातार यह व्यवस्था चल रही है प्रशिक्षण देने की। और जो पहले 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण होता था, फिर अब 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। और चाहे किसी भी संवर्ग के कोटि के बहाल शिक्षक हों, सभी को वर्ष में न्यूनतम एक बार यह प्रशिक्षण 50 घंटे का लेना अनिवार्य होता है। लेकिन अब SCERT के एक नए पत्र के अनुसार अब इस प्रशिक्षण की व्यवस्था बदलने वाली है। अब नई व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण कार्य को संचालित किया जाएगा। वह नई व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, उसी पर बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो यह पत्र जारी किया गया है संयुक्त निदेशक के स्तर से और विषय वही है राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रखंड संसाधन केंद्रों को क्रियाशील करने के संबंध में। NEP 2020 जो है नई शिक्षा नीति जो 2020 आई, इस नई शिक्षा नीति के आलोक में राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी स्तर के शिक्षकों के सेवाकालीन क्षमता संवर्धन हेतु न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। और इसी NEP 2020 के नियम के आलोक में सभी सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चाहे डाइट हो, बैट हो, PTEC हो या CTE हो, सभी प्रशिक्षण संस्थानों में लगातार यह क्रमवार प्रशिक्षण संचालित है। और वित्तीय वर्ष 25-26 में भी यह प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। लेकिन जो यह प्रशिक्षण चल रहा है, संचालित किया जा रहा है SCERT के तत्वाधान में सभी ट्रेनिंग कॉलेजों में, उसमें कहीं ना कहीं उनके क्षमता के अनुसार ससमय सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण करने में कठिनाई SCERT को लगी है। क्योंकि अब शिक्षकों की संख्या लगभग 6.5 लाख हो गई है और प्रशिक्षण संस्थानों में यह प्रशिक्षण देना, चूंकि अन्य तरह के भी प्रशिक्षण चलते हैं और डाइट बाइट में एकेडमिक ईयर के क्लास भी चलते हैं, इसलिए एक निश्चित क्षमता में ही प्रशिक्षण वहाँ होता है। अब यह व्यवस्था में नई व्यवस्था शामिल की जा रही है कि अब सभी शिक्षकों का ससमय प्रशिक्षण हो सके, इसके लिए प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड संसाधन केंद्र हैं, यानी जो आपके BRC हैं, वहां गैर आवासीय प्रशिक्षण संचालित करने का निर्णय लिया गया है। आपको पता होगा कि पहले भी BRC स्तर पर शिक्षकों के शैक्षणिक क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण चलाए जाते थे, लेकिन बाद में यह जब आवासीय हुआ तो BRC स्तर के प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया। अब एक बार पुनः इसकी आवश्यकता विभाग को महसूस हुई है और SCERT ने पत्र जारी करके फिर से प्रखंड संसाधन केंद्र यानी BRC को क्रियाशील करने का निर्णय लिया है। और इसी के आलोक में यह आदेश दिया गया है कि BRC को यथाशीघ्र संचालित करने और उससे संबंधित अद्यतन स्थिति मांगी गई है कि जिले का नाम, प्रखंड का नाम, BRC का नाम, BRC स्तर पर प्रशिक्षण से संबंधित क्या आधारभूत संरचना की व्यवस्था है, कितने कमरे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, कितने बेंच डेस्क हैं, पैनल क्या है, पोडियम क्या है,
प्रशिक्षण की क्षमता क्या है, यानी बीआरसी में जो उपलब्ध संसाधन है उस संसाधन के अनुसार वहां एक बार में कितने लोग एक बैच में कर सकते हैं, इसका आंकड़ा मांगा गया है। और एक बार फिर से अब बीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की जाएगी और इसके लिए बीआरसी को यथाशीघ्र क्रियाशील करने के लिए यह डेटा मांगा गया है। और यह एक बार फिर से अब नई व्यवस्था के तहत अब आपके बीआरसी स्तर पर भी प्रशिक्षण होगा और यह गैर आवासीय होगा और आपको अपने प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरसी पर ही शैक्षणिक क्षमता के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। यही अपडेट था एससीईआरटी का, यह नया आदेश है और इस नई व्यवस्था को शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए शामिल किया जा रहा है। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।